स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का टॉपिक है हमारे पास सेशन कि पीएचपी में सेशन आपके पास क्या होते हैं। हमने इससे लास्ट क्लास में एक और टॉपिक कवर किया था, अगर आपको याद हो, कुकीज के नाम से, जिसमें हमने ये देखा था कि कुकीज भी यूज किए जाते हैं हमारे पास जो है वो डेटा को स्टोर करने के लिए, और जिसे हम जब चाहे रिट्रीव करके अब जो वैल्यू उससे हासिल करनी है कुकी से, वो वैल्यू हासिल कर सकते हैं। हमने फिर ये भी देखा था कुकी को किस तरीके से किसी स्पेसिफिक पेज पे अगर सेट करवाना हो तो किस तरीके से कुकी से हम करवाते हैं। इसके अलावा हमने ये भी देखा था कि कुकीज के जो है वो अगर हमें मल्टीपल पेजेस के ऊपर से भी डेटा को रिट्रीव करवाना हो वो भी करवा सकती है। किसी स्पेसिफिक एक सिंगल पेज की बात की जाए और डेटा उसे रिट्रीव करवाना तो वो भी हम कुकी से करवा सकते हैं। हमने देखा कि हमारे पास बहुत सारे सुपर ग्लोबल वेरिएबल मौजूद हैं। सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स क्या होते हैं? वो वेरिएबल जिनके इस्तेमाल से हम एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल के अंदर सेंड कर सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? तो इसी तरीके से आपके पास आज एक और सुपर ग्लोबल वेरिएबल है जिसका नाम है सेशन। सेशन की डेफिनेशन क्या है? A session is a way to store information in variables to be used across multiple pages. सेशन क्या है? एक ऐसा तरीकेकार जिसके इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो, कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हो। अच्छा, सेशन और जो आपके पास कुकी है उसमें एक मेजर डिफरेंस क्या है? हम जब भी कुकी क्रिएट करते हैं तो कुकी जब भी क्रिएट की जाती है तो वो कहाँ स्टोर होती है? आपके ब्राउजर, यानी जो भी यूजर ब्राउजर यूज कर रहा होगा, जो भी ब्राउजर वो यूज कर रहा है उसके ब्राउजर के स्टोरेज में जाके वो जो हम कुकी से स्टोर करवाना चाहते हैं वो उसके ब्राउजर में जाके स्टोर हो जाता है। जबकि सेशन के अंदर क्या होता है कि मान लीजिए आपने यहाँ पर जस्ट एग्जांपल मैं यहाँ पर आता हूँ और एक लॉगिन पेज बना लेता हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पर यूजर नेम और आईडी और पासवर्ड दे दिया। या हम एक काम करते हैं, डायग्राम नहीं बनाते हैं, हम इसको प्रैक्टिकली जो है वो समझ लेते हैं। यहाँ पर आते हैं और कोई हम फेसबुक वगैरह जो है ना वो पेज ओपन कर लेते हैं ताकि हमें और ज्यादा इजीली समझ आ सके। तो ये आप ये देख सकते हो, मेरे पास एक ये फेसबुक का पेज मौजूद है और मैं ये चाहता हूँ, अच्छा इससे फेसबुक लॉगिन होने से पहले मैं सबसे पहले क्या क्रिएट किया होगा, मैंने अपना अकाउंट क्रिएट किया होगा। विदाउट क्रेडेंशियल्स मैं लॉगिन कर ही नहीं सकता। पहली बात क्लियर हो गई? तो यानी मैंने यहाँ पर आके एक नया अकाउंट क्रिएट किया होगा। उस अकाउंट को क्रिएट करने के बाद मैंने यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड डाला। अब जब मैंने ईमेल और पासवर्ड डाला, जब मैं इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या करेगा? ये जाएगा कहाँ पर? सर्वर से रिक्वेस्ट करेगा और क्या करेगा? जो भी डेटा मुझे इस क्रेडेंशियल्स के रिगार्डिंग मेरे डेटाबेस में मौजूद होगा उसको क्या करेगा? सेशन के अंदर डाल देगा। सही, किसके अंदर डालेगा? सेशन के अंदर। और सेशन कहाँ पर क्रिएट होता है? जैसे हमने देखा कुकी हमारे पास कहाँ पर क्रिएट किया जाता है? ब्राउजर में। जबकि सेशन हमारे पास कहाँ स्टोर होता है? सर्वर के अंदर। जैसे फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जैसे हमारे पास लॉगिन मौजूद है, तो जब मैं चाहता हूँ कि यार लॉगिन के ऊपर ये क्या करे कि जब मैं लॉगिन का बटन प्रेस करूं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास जैसे ही मैं इसको अपनी क्रेडेंशियल्स प्रोवाइड करूंगा, मैं ये चाहता हूं कि जब मैं लॉगिन के बटन पे प्रेस करूं तो ये क्या करे? ये मेरे डेटाबेस में जाए और इस क्रेडेंशियल के रिगार्डिंग जितनी भी इंफॉर्मेशन है जो स्टोर हुई है वो उठा ले। और उसको उठाने के बाद मैं क्या करूंगा? एक सेशन बना दूंगा। यानी सर्वर पे मेरे पास जो भी मैं जितने भी मैंने उससे नाम उठाया, यूजर नेम उठाया, ईमेल उठाया, पासवर्ड उठाया, फर्स्ट नेम उठाया, लास्ट नेम उठाया, यानी इस लॉगिन के होने पे मैंने क्या जो भी इंफॉर्मेशन अपने डेटाबेस से रिट्रीव करी उस स्पेसिफिक बंदे की जो यहाँ से लॉगिन हुआ है, तो मैं क्या करूंगा? उस तमाम इन्फॉर्मेशन को कहाँ स्टोर कर दूंगा? अपने सेशन में। और इससे मुझे फायदा क्या हुआ कि जब मैं उस सेशन को यानी खत्म, यानी जब मैं लॉग आउट करके या अपने सिस्टम को या अपने ब्राउजर को क्लोज कर दूंगा तो वो क्या होगा? मेरा सेशन क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय हो जाएगा ऑटोमेटिकली। और इस तरीके से वो लॉग आउट हो जाएगा। और जब वो दोबारा वापस आके यहाँ पर अपने facebook.com को या जो भी मैं एक साइट बनाऊंगा उसे ओपन करेगा तो उसे दोबारा से वो क्रेडेंशियल्स देने पड़ेंगे। ठीक है, तो सेशन आपके पास क्या है? एक ऐसा तरीके का जिसके जरिए आप इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हो। ये काम आप कुकी के जरिए भी कर सकते हो, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? कुकी का डेटा कहाँ स्टोर होता है? आपके ब्राउजर के ऊपर, जबकि सेशन का डेटा आपके पास कहाँ स्टोर होता है? आपके सर्वर के ऊपर स्टोर होता है। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर आते हैं वापस अपनी पीपीटी में और देखते हैं कि सेशन जो है वो किस तरीके से जो है यूटिलाइज किया जाता है। अ, देखिए आप यहाँ पर एक लाइन भी लिखी है, अनलाइक अ कुकी द इंफॉर्मेशन इज नॉट स्टोर्ड ऑन द यूजर कंप्यूटर्स। क्लियर है? स्टार्ट अ पीएचपी सेशन। अगर आप चाहते हो कि अच्छा, आप पीएचपी को सेशन को इस्तेमाल करने के लिए आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना पड़ता है। उन स्टेप्स को फॉलो करते ही आप जो है वो सेशन को यूज कर सकते हो। सबसे पहले अगर आप चाहते हो कुछ सेशन, अच्छा सेशन वेरी ग्लोबल वेरिएबल है कौन सा? डॉलर अंडरस्कोर सेशन, ये आपको दिख रहा होगा। ये आपके पास एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। इसके जरिए आप क्या कर सकते हो? आप एक पेज की इंफॉर्मेशन को दूसरी, एक फाइल की इंफॉर्मेशन को दूसरी फाइल के अंदर सेंड कर सकते हो या फिर आप उसको रिसीव कर सकते हो। क्लियर? जैसे कि मैंने आपको बताया, आप अगर सेशन को बनाना चाहते हो तो इसके लिए बहुत जरूरी है, क्या जरूरी है कि आप उन स्टेप्स को फॉलो करो। नंबर वन स्टेप, अगर आप चाहते हो कि सेशन बने तो आपको एक फंक्शन का यूज करना पड़ेगा जिसका नाम है सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट।
अगर आप चाहते हो कि फंक्शन बने तो आपको सबसे पहला जो फंक्शन यूज करना पड़ेगा उसका नाम क्या है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। इसको स्टार्ट करने के बाद ही आप कोई सेशन वेरिएबल क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज आप सेशन वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। वो आपको पास एक वार्निंग थ्रो करेगा कि ये वेरिएबल जो आपने बनाया है ये क्या है, मैं उसको नहीं जानता। क्लियर हो गई बात? तो उसको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखते हैं किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाता है। मैं यहाँ पर आता हूँ वापस अपनी सी ड्राइव में, आपको पता है हम जाएंगे अपने XAMPP फोल्डर के अंदर, htdocs में जाएंगे, यहाँ पर आके जो है वो हम एक फोल्डर क्रिएट कर लेंगे और यहाँ पर मैं इसका नाम रख लेता हूँ टुडे सेशन के नाम से। ठीक हो गया। इसको मैं ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं वापस जो है वो अपने VS कोड में, क्योंकि मुझे इसे ओपन करना है तो मैंने CMD लिखा कोड डॉट। इससे क्या होता है कि जिस पाथ पे मौजूद है वो मेरे पाथ डायरेक्टली एक्सेस हो जाता है मेरे VS कोड में। सही है। तो आपने यहाँ पर आके दोबारा जो है वो अपने CMD को बंद कर देना है। यहाँ पर आने के बाद अगर आप देखो तो डायरेक्टली मेरा वो फ़ोल्डर जो है वो यहाँ पर ओपन हो चुका है। तो अब मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बना लेता हूँ index.php के नाम से। ये मैंने फ़ाइल बना ली है और उसके बाद यहाँ पर अगर आप चाहते हो कि PHP का कोई कोड लिख सको तो ज़रूरी है कि आप उसकी बॉयलर प्लेट को यहाँ पर क्या करो, इम्प्लीमेंट करो। तो लेस देन क्वेश्चन मार्क PHP और उसके बाद क्वेश्चन मार्क, ये आ गया आपके पास ग्रेटर देन। ये है आपके पास PHP की बॉयलर प्लेट। मैं थोड़ा सा और ज़ूम कर देता हूँ ताकि आपको जो है वो क्लियर व्यू मिल सके। ठीक हो गया। उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं सबसे पहले चाहता हूँ, आपने मैंने बताया था कि फर्स्ट स्टेप क्या होता है आपके पास, सेशन को बनाना हो। अगर आप देखो सेशन को अगर बनाना हो तब भी आपको सेशन का स्टार्ट करना, यानी सेशन स्टार्ट फंक्शन को यूज करना बहुत जरूरी है। अगर आप सेशन की कोई वैल्यू किसी और फाइल में उठाना भी चाहते हो तो जब भी जरूरी है, मस्ट है, क्या मस्ट है कि आप सेशन को स्टार्ट लाजमी करोगे, वरना उसे समझ में नहीं आएगा आप किस चीज की बात कर रहे हो। क्लियर? यहाँ पर मैं आता हूँ, सबसे पहले मुझे एक फंक्शन यूज करना पड़ेगा जिसका नाम क्या है, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट। ठीक हो गया। इस फंक्शन को मैंने यूज कर लिया। अब मैं क्या करूंगा, एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल सेशन के नाम से बना लेता हूं। तो वो किस तरीके से बनता है, डॉलर अंडरस्कोर सेशन। ये मैंने बना लिया। क्लियर होगी बात? उसके बाद चूंकि आपको पता है कि हमारे पास PHP में जितने भी सुपर ग्लोबल वेरिएबल्स हैं वो आपको डेटा रिटर्न करते हैं किसके अंदर, एरे के अंदर आपको रिटर्न कर रहे हैं। तो यहाँ पर डॉलर अंडरस्कोर सेशन मैंने ये आपके वेरिएबल बनाया और उसके बाद मैं यहाँ पर आता हूँ सिंगल डबल इन्वर्टेड कॉमा जो भी आप चाहो, मैं यहाँ पर इसका एक नाम असाइन कर देता हूँ। मैं कह देता हूँ इसके अंदर मैं स्टोर करा रहा हूँ क्या, एक नाम। क्लियर होगी बात? इसी को स्टोर्स के अंदर मैं एक नाम स्टोर करा देता हूँ, मैं लिख देता हूँ एडी.कोड। क्लियर हो गई बात? यहाँ पर आके मैंने क्या कर दिया, सेव कर दिया। जैसे हम PHP में कोई वेरिएबल बनाते थे, कोई भी वेरिएबल, जैसे हम पहले आपको याद होगा तो हम वेरिएबल बनाते डॉलर लिख के, जैसे कोई भी लिख दिया मैंने नेम, इस तरीके से बनाते थे। इसका काम क्या था कि यार जो भी राइट साइड की वैल्यू है वो लेफ्ट वाले वेरिएबल के अंदर क्या हो जाए, असाइन हो जाए। लेकिन हम इन वेरिएबल्स के इस्तेमाल से हम एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल के अंदर नहीं भेज सकते। तो हमें जरूरत पड़ती है उन वेरिएबल्स की जो कि ये काम इजीली कर सके। तो उनमें से एक आपके पास क्या है, सेशन। तो आपने सेशन को बनाने का तरीका देख लिया होगा। यानी इसमें मैंने क्या किया, ये राइट वाली वैल्यू किसके अंदर असाइन कर दी, इस लेफ्ट वाले वेरिएबल के अंदर असाइन कर दी। फाइल को सेव कर दिया। सेव करने के बाद मैं यहाँ पर आता हूँ नीचे और एको लिखता हूँ और मुझे चूंकि अब इस वैल्यू को प्रिंट कराना है तो ये किसके अंदर स्टोर है, एडी.कोड या स्टोरेज डॉलर सेशन नेम के अंदर। तो मैं इस पूरे को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर नीचे आके मैं कर देता हूँ पेस्ट। यहाँ पर मैंने इसको टर्मिनेटर से बंद कर दिया, फाइल को सेव कर दिया। सबसे पहले आएंगे यहाँ पर क्या स्टार्ट करेंगे, XAMPP की सर्विस को। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ पर मैं सर्विसेज को क्या कर देता हूँ, स्टार्ट कर देता हूँ और उसके बाद मैं चला जाता हूँ अपने यहाँ पर ब्राउजर में, लोकल होस्ट पोर्ट 88 स्लैश और मेरे फोल्डर का नाम क्या था, टुडे सेशन। और मैंने एंटर किया तो आप यहाँ पर देख सकते हो मेरे पास वो वैल्यू एडी.कोड यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो चुकी है। क्लियर हो गई बात? अब ये तो मैंने एक फाइल के अंदर आपको करके दिखाया। अगर मैंने आपसे ये भी कहा कि हम सेशन के इस्तेमाल से क्या कर सकते हैं, इस डेटा को मल्टीपल फाइल्स के अंदर भी यूटिलाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं आके बना लेता हूँ इंडेक्स 2.php और यहाँ पर एक दूसरा पेज है मेरे पास, सेम बॉयलर प्लेट में यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके इसको बंद कर लेता हूँ। और यहाँ पर मैंने आपको बताया कि हमें बार बार अब इस वेरिएबल को बनाने की जरूरत नहीं है। हम चूंकि एक दफा बना चुके हैं, अब हम इसको हर मल्टीपल फाइल्स के अंदर इसको वहां पर यूटिलाइज कर सकते हैं। तो मैं सेम एको वाला कोड कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके क्या कर देता हूँ, पेस्ट कर देता हूँ। फाइल को कर लिया मैंने सेव। एक बात आपने अपने जहन में रखनी है कि आपको सेशन क्रिएट किस पेज के ऊपर हो रहा है, क्रिएट हो रहा है वो इंडेक्स के ऊपर, वो वहां पर क्रिएट होता है। देन मैं जाता हूँ वापस इंडेक्स 2 के ऊपर। अगर मैं बिल्कुल बंद कर दूं और बंद करने के बाद मैं डायरेक्ट इंडेक्स 2 अगर खोलूं तो कभी भी वो सेशन की वैल्यू मुझे नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी? क्योंकि मैंने इस पेज के ऊपर अगर आप देखो इंडेक्स 2 के ऊपर तो यहाँ पर मैंने सेशन को कहीं भी क्रिएट नहीं किया। सेशन को क्रिएट मैंने कहाँ किया है,
इंडेक्स के पेज पे। तो जब इंडेक्स का पेज पहले चलेगा तो उसके बाद सेशन क्रिएट होगा, तभी इंडेक्स 2 के अंदर वो वैल्यू जाएगी, अदरवाइज वो खाली रहेगा। क्लियर हो गई बात? तो आप यहाँ पर देखो, ये मुझे क्या कह रहा है, अनडिफाइंड वेरिएबल डॉलर अंडरस्कोर सेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप सेशन को, आप अपने स्टेप्स को फॉलो नहीं करोगे तो ये आपके पास एक वार्निंग थ्रो करेगा। तो कि गलती हमारी क्या थी कि हमने उस वेरिएबल को कॉल तो किया, लेकिन उसको ये नहीं पता कि सेशन नेम है क्या। तो इसके लिए जरूरी है कि हम क्या करें, सबसे पहले सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का फंक्शन यूज करें, ताकि वो पता चल सके कि यार सेशन एक दफा क्रिएट हो चुका था, तो हमें उस वेरिएबल से वैल्यू लाकर आपको देनी है। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट का फंक्शन यूज कर लूंगा। ठीक हो गया। फाइल को सेव करूंगा, पेज को रिफ्रेश करूंगा, तो रिजल्ट आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हो। इजीली मैंने उस वेरिएबल से वहां पर वैल्यू फैच कर ली। क्लियर हो गई बात? तो ये है आपके पास सेशन। ठीक है, अब इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं कि किस तरीके से सेशन के इस्तेमाल से हम जो है वो एक एग्जांपल जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे, तो हम बनाएंगे एक लॉगिन। और हम, मैं चाहता हूं कि यार जब वो लॉगिन हो तो उस बंदे की जो भी इंफॉर्मेशन है वो जो है वो आपके पास, आपकी वेलकम यानी जो भी, जब वो जाएगा सेकंड पेज के ऊपर तो वहां पर आपको डिस्प्ले हो सके। हम लॉगिन पे जो पेज बना रहे हैं उसमें हम तमाम जितनी भी अब तक हमने जितना भी कोड किया है, या जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने, या जितनी भी जो है हमने चीजें पढ़ी है पीएचपी में, तो कुछ जो चीजें हैं वो रिवीजन भी आपकी यहाँ पर इजीली हो जाएंगी। क्लियर है? यहाँ पर एक इशू है, यहाँ पर एक सवाल जो है वो किया है स्टूडेंट ने। वो क्या है हमारे पास, एक मिनट तो सही कर लेते हैं। वो ये कह रहा है कि यहाँ पर सर, हम चूंकि ये हमारे पास एक जो है वो एरे है, तो हम जो है वो इसको प्रिंट आर के अंदर भी जो है वो रख सकते हैं। बिल्कुल रख सकते हैं आप, क्योंकि प्रिंट आर की मदद से हम क्या कर सकते हैं, एरे की जितनी भी वैल्यूज उसको प्रिंट करवा सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ, ये एग्जाम्पल एक बनाऊं, अगर मैं ये एरे बनाऊं और यहाँ पर मैं कुछ वैल्यूज उस एरे के अंदर डाल दूं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर जो है वो असद लिखा हुआ है और कॉमा दिया है, यहाँ पर मैंने लिख दिया जो है, मान लीजिए मैंने लिख दिया कराची लिखा हुआ है, ये कुछ भी जो भी लिखा है, इस तरीके से मेरे पास एक एरे बना हुआ है। अगर मैं आपसे ये बात बोलूं कि यार मुझे जो है वो ये वाली यानी कराची वैल्यू चाहिए, और ये इस एरे का नाम है, मान लीजिए कंट्री, इस एरे का नाम है कंट्री, तो आप क्या करोगे, आप कहोगे सर कंट्री लिखिए और उसके बाद एरे के ब्रैकेट बनाइए, और इसका जो भी इंडेक्स नंबर है, इसकी कौन सा इंडेक्स नंबर में मौजूद है, 1 पे, 0 1, तो आप कहोगे सर कंट्री के 1 पे जो भी वैल्यू आपको दिख जाएगी। तो एज इट इज हमने यही किया, हमने सेशन के नेम के ऊपर जो भी वैल्यू हमारे पास पड़ी हुई थी वो हमने एको के अंदर प्रिंट करवा दी। क्लियर हो गई बात? क्लियर है सबको? ठीक है, तो यहाँ पर आते हैं, वापस स्टार्ट करते हैं अपना लॉगिन वाला जो है वो काम। ठीक है, मैं काम करता हूँ यहाँ पर, इन दोनों पेजेस को बंद, रिमूव नहीं कर रहा कोड को, मैं यहाँ पर सिंपल एक पेज बना लेता हूँ, लॉगिन डॉट पीएचपी। ठीक हो गया। यहाँ पर आते हैं, अगर आप चाहो तो बूटस्ट्रैप अगर आपने पढ़ी है तो आप उसके इस्तेमाल से भी एक लॉगिन पेज क्रिएट कर सकते हो। अगर आप एचटीएमएल ज्यादा आपको अच्छी आती है तो आप एचटीएमएल के इस्तेमाल से भी यहाँ पर जो है वो आप क्या कहते हैं, लॉगिन पेज क्रिएट कर सकते हो। तो कुछ एक्सटेंशन अगर आपको इंस्टॉल करनी है तो आप कर सकते हो, ये काम आपका जो काम जो है वो आसान कर देती है। नंबर 1, एक बूटस्ट्रैप फॉर सीरियल स्निपेट, इसके इस्तेमाल से आप क्या कर सकते हो, बूटस्ट्रैप के जितने भी बॉयलर प्लेट है वो आपको इजीली इंक्लूड कर सकते हो, विदाउट आप किसी साइट खोले आप उसको कॉपी पेस्ट करें, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। नंबर 2, जो आपके पास एक बहुत जो है वो, ताकि आप बूटस्ट्रैप कोई भी कोड अगर आपको चाहिए तो आपको उसको जो है ना बार बार साइट पे जाना ना पड़े, तो उसके लिए आप एक और जो है वो इस्तेमाल कर सकते हो, द पावरफुल बूटस्ट्रैप। ये एक और एक्सटेंशन है आपके पास, इसके इस्तेमाल से आप कोई भी कोड जो है वो इजीली फैच कर सकते हो। ये इसकी तमाम शॉर्ट कीज आपको यहाँ पर दिख रही होंगी, ये सारी शॉर्ट कीज लिखी हुई है आपके पास, आप इसको एक एक करके पढ़ना चाहो तो आप पढ़ सकते हो। क्लियर हो गई बात? ये 2 एक्सटेंशन आपने इंस्टॉल करने नहीं है। सबसे पहले मैं यहाँ पर आता हूँ, शिफ्ट दबाया 1, और ये मैं बूटस्ट्रैप 4 की जो बॉयलर प्लेट है वो मैं यूज कर रहा हूँ। ये देखो आप, मैंने सिंपल क्लिक किया तो यानी जो भी मुझे पहले, अब मुझे पहले मैं साइट पे जाता, उसकी बूटस्ट्रैप 4 का स्टार्टर टेम्पलेट उठाता और यहाँ पर लाके पेस्ट करता, तो डायरेक्टली मैंने यहीं से एक्सेस कर लिया। यहाँ पर मैं नाम भी रख देता हूँ, उसका टाइटल रख देता हूँ लॉगिन, और यहाँ पर मैं आता हूँ बॉडी के अंदर, और यहाँ पर आने के बाद मैं सबसे पहले आता हूँ कंटेनर बनाया, कंटेनर के अंदर मैं क्या बनाऊंगा, सबसे पहले आपको पता है बूटस्ट्रैप के अंदर हम क्या सेलेक्ट करते हैं, लेआउट। तो हमारे पास 2 किस्म के लेआउट होते हैं, एक होता है कंटेनर, एक होता है कंटेनर फ्लूइड। तो हम यहाँ पर कंटेनर का यूज कर रहे हैं, उसके बाद हम बनाते हैं रॉ, और उसके बाद मैं बना लेता हूँ एक कॉलम कॉल हाइफन md -12। ये मैंने बना लिया, और अब मैं शॉर्ट की के इस्तेमाल से एक जो है वो लॉगिन फॉर्म बना लेता हूँ। तो एक्सक्लेमेशन मार्क bs, आप चाहो तो वहां से भी देख सकते हो, bs लॉगिन, bs हाइफन, ये देखो आपको दिख रहा होगा स्लैश कार्ड फ्रॉम लॉगिन। बस आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और आप देख सकते हो ये आपके पास पूरा का पूरा जो है वो एक लॉगिन बन के आ चुका है। फाइल को सेव कर लो, पेज को रिफ्रेश करके देखना चाहो तो आप देख भी सकते हो। यहाँ पर मेरे पास इस पेज को मैं ओपन कर लेता हूँ, कौन सा पेज, लॉगिन डॉट पीएचपी।
तो आप यहाँ पर देखोगे कि हमारे पास जो है वो बूटस्ट्रैप के इस्तेमाल से हमने यहाँ पर लॉगिन पेज जो है वो क्रिएट कर लिया बहुत इजीली। क्लियर हो गई बात? मैं यहाँ से ये सब चीजें भी हटा देता हूँ, मुझे अभी इसकी नीड नहीं, हम जस्ट एक कस्टम पेज बना रहे हैं विदाउट डेटाबेस को यूज किए हुए। यहाँ पर आता हूँ, ये पूरा चेकबॉक्स वाला पार्ट जो है वो हटा देता हूँ। फाइल को सेव कर लिया और यहाँ पर एक बटन फॉर्म के लिए हमें कौन सा बटन यूज करना है, टाइप सबमिट। तो यहाँ पर बना देता हूँ इनपुट और इनपुट कॉलन सबमिट। तो उसके इस्तेमाल से आप डायरेक्टली उसको ऐसे बना सकते हो। ठीक हो गया। और इसका मैं नाम रख देता हूँ साइन इन। वैल्यू मतलब क्या होती है कि आप उस बटन के ऊपर क्या टेक्स्ट शो करवाना चाहते हो। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर मैंने लिखा साइन इन और उसके बाद हम बूटस्ट्रैप चूंकि इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अगर मैं इसको ऐसे ही आपको दिखाऊं तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, लेकिन मैं चाहता हूँ उसके ऊपर बूटस्ट्रैप अप्लाई हो जाए। तो क्लास लिखता हूँ और उसके बाद क्लास में लिख देता हूँ बीटीएन हाइफन डेंजर। आप इसको याद नहीं करो, जरूरी नहीं है, आपके पास तमाम मौजूद होती है बूटस्ट्रैप की, अगर आप मैनुअल खोल लो तो वहां पर तमाम चीजें आपको दिख जाएंगी। पेज को रिफ्रेश करो तो आपके पास लॉगिन जो है वो आपको यहाँ पर दिख चुका होगा। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर आते हैं और सबसे पहले चूंकि अभी हम जो है वो डेटाबेस वगैरह कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, सही है। मैं यहीं पर जो है वो बॉयलर प्लेट इशू ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर अभी हमारे पास कोई भी डेटाबेस नहीं है, ठीक है। हम ये मान के चलते हैं कि हमने यूजर नेम पासवर्ड बना रखा है पहले। क्लियर हो गई बात? तो मैं एक बना लेता हूँ, डॉलर ईमेल मैंने एक बना ली, ये एक वेरिएबल बना लिया। जैसे हमारे पास डेटाबेस में भी कल को पड़ी होती ना वैल्यू, तो हमने पहले से वैल्यू फिक्स करके दे दी कि हमारे पास ये यूजर नेम पासवर्ड है, बाय डिफॉल्ट हमने डाल दी। ठीक है। तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ ईमेल है मेरे पास असद @gmail.com। ठीक हो गया। और एक और वेरिएबल बना लेता हूँ पासवर्ड के नाम से। अच्छा, तो यहाँ पर आते हैं और आपको ये एक वार्निंग दिख रही है, वो क्या कह रहा है, अनडिफाइंड एरे की ईमेल्स। तो ये किस वजह से आ रहा है, ये एरर आ रहा है इसकी वजह से। वो कह रहा है यार ये जो आपने डिफाइन कर रखा है रिक्वेस्ट के अंदर, ये क्या है अभी मुझे नहीं पता। इसको क्यों नहीं पता, या इसके अंदर वैल्यू क्यों नहीं है, कोई मुझे बता सकता है? वो इसलिए नहीं है क्योंकि यार अभी तक मैंने इसके अंदर कोई वैल्यू पुट ही नहीं की, और जब मैं वैल्यू पुट करूंगा या बटन पे सबमिट पे क्लिक करूंगा तभी ये वैल्यू उसके अंदर जाएगी और वो खाली वेरिएबल उसके अंदर वैल्यू आ जाएगी। ऐसा ही है ना? अभी तो फिलहाल वो खाली रहेगा, इसलिए वो यहाँ पर एरर शो कर रहा है। तो मैं एक सिंपल तरीका अपनाता हूँ, मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, इस बटन को एक नाम दे देता हूँ, इस बटन को भी एक नाम दे देता हूँ। और मैंने लिखा इजिकल्स टू, और मैं यहाँ कह देता हूँ बीटीएन सबमिट, या जो भी आप नाम देना चाहो वो आप दे सकते हो। इसको मैंने कॉपी कर लिया। मैं ये चाहता हूँ कि इसको चेक करने से पहले ये एक और कंडीशन चेक करे, वो क्या है, इफ। आपको पता है अगर मैं चाहता हूँ किसी वेरिएबल को कोई वेरिएबल वेरिएबल जो है वो एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, उसके लिए हम एक फंक्शन यूज करते हैं जिसका नाम है इस सेट, क्योंकि चेक करता है कि वेरिएबल है या नहीं है। मैंने लिखा इस सेट और उसके अंदर क्या किया, मैंने कहा ये चेक करो, क्या चेक करो, डॉलर रिक्वेस्ट, और ये मैंने कॉपी किया। मैंने चेक करो कि यार ये बटन है या नहीं है। ठीक हो गया। अगर ये बटन है तो तुम ये कोड चला दोगे ट्रू होने के ऊपर, और अगर नहीं है तो सिंपल सी बात है, जब वो क्लिक होगा तभी उसके ऊपर वैल्यू आएगी। फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, तो आप देख सकते हो एरर चलेगा। अब ये अभी अगर मैं कुछ भी करूं वो वैल्यू नहीं आ रही, क्यों नहीं आ रही, क्योंकि अभी मैंने इस बटन को ऊपर क्लिक नहीं किया। जब वो क्लिक होगा तभी वो इस साइड में आके चेक होगा कि हाँ यार ये वेरिएबल मौजूद है। क्लियर होगी बात? तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं कोई भी ईमेल पास कर रहा हूँ, जैसे मैंने ये लिख दिया 1 2 3 4 5, साइन इन पे क्लिक किया तो ये वापस मुझे जो है वो नहीं लेके गया कहीं भी। क्यों नहीं लेके गया? क्योंकि मेरे जो क्रेडेंशियल्स थे वो बिल्कुल रॉन्ग है। हमने कंडीशन ये बनाई है, क्या बनाई है, कि अगर ईमेल और पासवर्ड मैच कर जाएं तभी आप जो है वो इस पेज के ऊपर लेके जाओगे, अदरवाइज आप उसको नहीं लेके जाओगे। सिंपल सा काम था। यहाँ पर एल्स अगर आप बनाना चाहो तो एल्स पार्ट आप बना सकते हो। ठीक हो गया, मैं यहाँ पर बना देता हूँ और मैं यहाँ पर सिंपल नीचे आके मैसेज लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ, मैं कह देता हूँ एक मैसेज, और वो हम पास कर देते हैं एको, और यहाँ पर लिख देते हैं क्रेडेंशियल्स। फाइल को सेव कर दिया और यहाँ पर जो है वो मुझे इसको प्रिंट भी करवाना है। यहाँ पर पेज को रिफ्रेश करते हैं और आप देख सकते हो क्रेडेंशियल्स नॉट मैच का एक मैसेज आ चुका है। क्योंकि क्यों आया ये मैसेज, क्योंकि वो जो क्रेडेंशियल्स थे वो मैच हुए ही नहीं। अब मैं क्या काम करता हूँ, ये वाला जो मेरे पास ऑफिशियल जो मेरे पास मेरे क्रेडेंशियल्स हैं जिससे मैं लॉगिन हो सकता हूँ, मैं उस क्रेडेंशियल से ट्राई कर रहा हूँ। और यहाँ पर मैंने पेस्ट किया पासवर्ड 1 2 3 4 5 एंड देन साइन इन। तो यहाँ पर मुझे एक एरर आया, मैं यही एरर आपको दिखाना चाहता था। ये आपके पास एरर इसलिए आया क्योंकि उसने जो है ना वो जो आप लोकेट करना चाह रहे थे हेडर की मदद से,
आप चाह रहे थे कि वेलकम डॉट पीएचपी के पेज के ऊपर चले जाएँ, तो वहाँ पर आपने की है एक गड़बड़। और वो क्या है? वो ये है कि आपने यहाँ पर जो है ना, अगर आप देखो तो आपने लोकेशन और कॉलन के बीच में स्पेस क्रिएट कर रखी है, तो ये एरर इस वजह से आता है। तो आपने इसको रिमूव कर देना है, फाइल को सेव कर देना है, पेज को आके रिफ्रेश कर देना है, तो आप देख सकते हो वेलकम टू माय साइट। ठीक हो गया? तो ये था मेरे पास सिंपल जो है वो लॉगिन। अभी तक हमने सेशन का इस्तेमाल नहीं किया। क्लियर हो गई बात? तो अगर आपको पता है, अगर मुझे सेशन को यूज़ करना है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है मेरे पास? सेशन स्टार्ट के फंक्शन को यूज़ करो। अच्छा, मैंने सेशन को डिप्लॉय करना नहीं सिखाया, तो वो भी मैं आपको यहीं पर ही लॉगिन में सिखा दूँगा, ठीक है? तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर सबसे पहले मुझे सेशन को अगर बनाना है, तो मेरे लिए ज़रूरी क्या है कि मैं सेशन स्टार्ट के फंक्शन को यूज़ करूँ। तो मैंने लिखा सेशन स्टार्ट, ये मेरे पास फंक्शन मैंने यूज़ कर लिया बाहर, सेशन स्टार्ट कर लिया एक दफ़ा। अच्छा, इससे क्या हुआ, अब मैंने किसी ब्लॉक में इसको क्यों नहीं लिखा, क्यों? क्योंकि मुझे बार-बार स्टार्ट ना करना पड़े। तो मैंने एक ही दफ़ा ग्लोबली इसको लिख दिया और वो कहीं भी मैं स्क्रिप्ट के अंदर इसको यूज़ कर सकता हूँ। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी, ये तो मेरा काम हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि जब इसका आईडी और पासवर्ड मैच हो जाए, तो तुम एक काम करो, एक वेरिएबल बनाओ। कहने लगा कौन-सा? मेरा डॉलर सेशन के नाम से बनाओ और इसके अंदर जो है ना, तुम एक काम करो, इसको बना लो एक ईमेल ईमेल के नाम से, ई ईम ईमेल के नाम से तुम बना लो। बना लिया तुमने? और उसके अंदर कौन-सी ईमेल स्टोर करवाओगे? भाई, इसकी जो यूज़र की अपनी ईमेल है, वही स्टोर करवाओगे ना? तो उसकी ईमेल किसके अंदर आ रही थी? इसके अंदर आ रही है, ऐसे ही है? जो भी ईमेल है वो यहाँ पर आप शो करवा देना। फाइल को सेव कर, क्लियर कर दिया। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो है ना, ये जो आपने यहाँ पर सेशन बनाया, ये कहाँ प्रिंट हो जाए? वेलकम डॉट पीएचपी के ऊपर, ऐसा ही है? तो अब मैं इस h1 को रिमूव कर देता हूँ। सबसे पहले अगर आपको पीएचपी को यूज़ करना है, तो आपको क्या सबसे पहले तो मैं एक बूटस्ट्रैप लगा लेता हूँ। लगा लिया मैंने और इसका नाम भी रख देता हूँ वेलकम, ताकि आपको पहचान हो सके। वेलकम, ठीक हो गया। और यहाँ पर आता हूँ सबसे पहले, और फिर मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डॉट कंटेनर बना लो, आप डॉट रॉ बना लो, डॉट कॉल हाइफन एमडी -12 बना लो। बना लिया। मैं यहाँ पर पीएचपी यूज़ कर लेता हूँ और मैंने पीएचपी स्टार्ट करी, ये मैंने ओपन एंड क्लोज़ कर दी। क्लियर हो गई बात? मैं चाहता हूँ क्या प्रिंट हो सके, एको, और वो जो भी उसका यूज़र ने ईमेल थी, वो यहाँ पर प्रिंट हो जाए। तो वो आपको पता है कि किसके अंदर आ रही है? इस ईमेल के अंदर आके स्टोर होगी, जो भी उसकी सेशन बनेगा तो। तो उसको मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, सिंपल प्रिंट कर दिया। क्या ये प्रिंट हो जाएगा? क्यों? क्योंकि हमने एक फंक्शन, हमें पता है कि सेशन को इस्तेमाल करने के लिए, उसकी वैल्यू को हासिल करने के लिए या बनाने के लिए एक स्टेप फॉलो करना पड़ता है, जिसका नाम क्या है? सेशन स्टार्ट। तो ये सेशन स्टार्ट होगा तभी वो जाके चेक करेगा कि यार इस नाम का कुछ वेरिएबल बना भी है या नहीं बना हुआ। तो सेशन अंडरस्कोर स्टार्ट, ये मैंने बना लिया, फाइल को कर दिया सेव। ठीक हो गया? यहाँ तक कोई सवाल नहीं है? यहाँ पर आता हूँ, पेज को रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ पर एरर आ रहा है, क्योंकि अभी मुझे दोबारा शुरू से आना पड़ेगा। तो मुझे लॉगिन, क्योंकि सेशन बना ही नहीं, आपको पता है, बनेगा नहीं तो आपके पास एरर थ्रो होगा। तो लॉगिन डॉट पीएचपी बना लिया। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं लिखता हूँ एडिट डॉट कोड और पासवर्ड 1 2 3 4 5। साइन इन पे क्लिक किया तो आप देख सकते हो उसकी ईमेल सेशन में बन चुकी थी, तो यहाँ पर आके आपको डिस्प्ले होगी बहुत ही सिंपल तरीके से। क्लियर हो गई बात? अच्छा जी। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पर एक लॉग आउट बटन भी डिस्प्ले हो जाए, तो एक अच्छा सा जो है वो एटमॉस्फेयर भी क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इसके बाद एंकर का टैग लगा लेता हूँ। लगा लिया। और यहाँ पर मैं सिर्फ जस्ट लिख देता हूँ लॉग आउट, इसका नाम लिख दिया। और क्लास अगर यूज करना चाहो तो आप कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। तो मैं कर लेता हूँ btn हाइफन वॉर्न नहीं, सेकेंडरी, ये थोड़ा सा ग्रे टाइप कलर होता है। और मैं चाहता हूँ कि इस बटन पे क्लिक करें तो कौन से एक पेज हो, लॉगआउट डॉट पीएचपी, उसको वो कॉल हो जाए। तो मैं यहाँ पर आता हूँ, एक पेज और बना लेता हूँ जिसका नाम क्या है, लॉगआउट डॉट पीएचपी। अच्छा, इससे फायदा क्या हुआ, मैं चाहता यहीं पर लॉगआउट का कोड लिख लेता, तो मैं यहाँ क्यों लिख रहा हूँ? यहाँ मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि मुझे बार बार लॉगआउट का कोड लिखना ना पड़े। एक दफा मैंने बना के रख दिया, मुझे जब चाहे मल्टीपल टाइम उसे यूज करना चाहूँ, मैं वहां पर कर सकता हूँ। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर मैं आया, अगर अब पीएचपी का कोड लिखना है तो आपको क्या करना है, बनाना है बॉयलर प्लेट। अच्छा जी, अब यहाँ पर लॉग आउट में करते क्या है हम? बेसिकली जो सेशन बना हुआ है, हम उसको क्या करते हैं, खत्म करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं। मतलब जो भी वेरिएबल सेशन नाम से बनाए गए हैं, ठीक है, तो वो हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। क्या करेंगे, खत्म। तो अभी अगर मैं ये बात करूं, तो हमने अभी यहाँ पर किस नाम से वेरिएबल बनाया हुआ है?
एक ही वेरिएबल बनाया हुआ है सेशन के अंदर, किस नाम से बना हुआ है? सेशन ईमेल्स के नाम से। अगर आपको याद हो, यहाँ पर देखो हमने एक क्रिएट किया। मैं चाहता हूँ कि जब मैं लॉगआउट के बटन के ऊपर क्लिक करूँ तो जितने भी सेशन बने हुए हैं, ये सेशन स्पेसिफिक कोई एक वेरिएबल आप खत्म करना चाह रहे हो, जो भी आप खत्म कर डिस्ट्रॉय करना चाहते हो, वो भी आप इजीली कर सकते हो। कैसे? तो पहला स्टेप तो आपको पता है क्या है? आपको लाजमी सेशन को स्टार्ट करें, कर लिया। अब मैं चाहता हूँ कि जितने भी वेरिएबल्स बने सेशन से वो क्या हो जाए? खत्म हो जाए। तो उसके लिए आपके पास एक और फंक्शन यूज होता है। अगर आप चाहते हो जितने भी वेरिएबल्स जो भी सेशन के आपने बनाए वो तमाम के तमाम क्या हो जाए? खत्म हो जाए, उनमें से जो वैल्यू है वो रिमूव हो जाए, खाली हो जाए। तो उनके लिए आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ता है? सेशन अंडरस्कोर अनसेट। ये तो हो गया। उसके बाद मैं चाहता हूँ सेशन कंप्लीटली तौर पर डिस्ट्रॉय हो जाए, खत्म हो जाए, तो उसके लिए आपके पास एक और फंक्शन है जिसका नाम है सेशन अंडरस्कोर डिस्ट्रॉय। जब ये सब हो जाए तो मैं चाहता हूँ ये कहाँ चला जाए? वापस लॉगिन की पेज के ऊपर। तो हमारे पास एक फंक्शन है हेडर के नाम से, और मैं इसका कोड जो मैंने यहाँ पर करके रखा है मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। बिल्कुल यहाँ पर आया, पेस्ट कर दिया, और यहाँ पर कहाँ भेजूंगा उसको वापस? लॉगिन डॉट पीएचपी के ऊपर। ये तो जितना भी लॉगआउट का कोड था हमने कर दिया। अब ये बटन के ऊपर कैसे चलेगा? तो मोस्टली लोग सवाल करते हैं। आपने कुछ भी नहीं करना, बस आपने इस पेज का एक्सेस दे देना है यहाँ पर। तो मेरे पास किस नाम से मैंने पेज बनाया? लॉगआउट, लॉगआउट डॉट पीएचपी। बस आपने इतना करना है। कर लिया। फाइल को सेव कर लेते हैं। ये मेरे पास बटन आ चुका है। मैंने कहा जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूं तो ये मेरे पास देखो सेशन डिस्ट्रॉय हो गया और ये बाहर आ गया। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन आपको नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ तक आप आ गए, ठीक हो गया। लेकिन एक मसला है, अगर मैं यहाँ पर देखूं, मैं डायरेक्ट अगर यहाँ से सिर्फ यूआरएल से करूं, वेलकम डॉट पीएचपी लिखूं, तो आप देखो मैं ठीक है, मेरा सेशन खत्म हो चुका है। अगर आप देखो ईमेल के अंदर वो ईमेल मौजूद नहीं है, खत्म हो चुका है। लेकिन ये इस पेज पे आया ही क्यों? ये पेज तो तभी खुलता जब उसके पास आईडी और पासवर्ड होता। ये आया कैसे? ये नहीं आना चाहिए था, ये गलत तरीका है। तो इससे रोकने के लिए आप क्या करते हैं? ठीक है, तो वो भी देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत छोटा सा कोड है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं यहाँ पर एक कंडीशन बना लेता हूँ। मैं क्या कहता हूँ? इफ अगर सेशन नहीं बना हुआ तो नॉट, नहीं के लिए हम क्या यूज करते हैं? नॉट। तो सेशन अभी किस नाम से बना हुआ है? सेशन ईमेल। ईमेल को देखना ना, ईमेल चेक करो। अगर ईमेल नहीं है ना, चेक करो सेशन ईमेल अगर नहीं है तो आप क्या करो? सिंपल कुछ भी नहीं करो। कहाँ ले जाओ? लॉगिन की पेज पे वापस ले जाओ। अगर सेशन नहीं है तो लॉगिन की पेज पे वापस ले जाओ ना यार। और एल्स अगर सेशन है तो क्या करो? ये जो कोड हमने बनाया है ये आप सेशन दोबारा से बना दो। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक कोई सवाल? अच्छा, आप उसको इस तरीके से भी चेक कर सकते हो। ठीक है, चल आगे देखते हैं। ये देखो बाहर आ गया, मैंने पेज को रिफ्रेश किया, वो बाहर आ गया। फॉर एग्जाम्पल देखिए, दोबारा देखिए, यहाँ आया और 1 2 3 4 5 लिखा, लॉग इन करा, नहीं किया। अच्छा, यहाँ पर क्या हुआ है? वापस आता हूँ, एडिट डॉट कोड, यहाँ पर पासवर्ड लिखता हूँ 1 2 3 4 5, साइन इन कर रहा हूँ, नहीं जा रहा, जाने ही नहीं दे रहा, उस पेज पे जाने ही नहीं दे रहा। क्यों नहीं जाने दे रहा? तो वजह बता सकता है? जी, क्योंकि मैं, अच्छा मैं ये तो मैंने ये कहा कि यार सेशन ईमेल है ही नहीं। सही है, क्या है? सेशन ईमेल है वो बनने ही नहीं दे रहा उसको, और वापस जो है मुझे वापस लोकेशन पे भेजता चला जाए। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर मैंने क्या यूज किया? सेशन स्टार्ट का फंक्शन यूज किया। ठीक हो गया। यहाँ पर मैं आता हूँ और मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको चेक करवा लेता हूँ। क्या करता हूँ? चेक करवा लेता हूँ। मैं क्या कहता हूँ कि चेक करो क्या कि यूजर नेम है कि नहीं है। तो अगर मैं किससे किस फंक्शन से चेक करवा सकता हूँ कि वेरिएबल है या नहीं है? इस सेट, इस सेट, यहाँ पर मैंने कर दिया पास, फाइल को सेव किया, पेज को रिफ्रेश किया, दोबारा से यहाँ आ गया। अब मैं आता हूँ, ईमेल लिखता हूँ, मैंने कहा एडिट डॉट कोड, पासवर्ड 1 2 3 4 5, नहीं आ रहा। क्यों नहीं आ रहा देख लेते हैं। 1 2 1 2 3 4 5, मैंने क्या लिखा है? इफ नॉट इक्वल टू इस सेट सेशन ईमेल अगर नहीं है तो आप इस पेज के ऊपर ले जाओ, एल्स वरना आप क्या करो? ये ईमेल जो है वो प्रिंट करवा दो, क्योंकि अगर आईडी पासवर्ड सही है। अच्छा, तो प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यहाँ पर हमारे पास, अगर आप यहाँ पर एक चीज चेक करो तो यार किसी भी सेशन वेरिएबल को यूटिलाइज जब आप कर रहे हो तो जरूरी है क्या चीज मौजूद हो कि वो चेक कर सके सेशन है या नहीं है।
कोई भी बताया मुझे? भाई सेशन को बनाने के लिए जरूरी है एक चीज का होना, क्या है वो? तो यहाँ पर कहीं स्टार्ट में सेशन स्टार्ट है ही नहीं। जब सेशन है ही नहीं तो उसको ये पता ही नहीं चला कि सेशन ईमेल है क्या। क्लियर हो गई बात? तो वो बार बार हमें उसी पेज पे वापस भेज रहा है। तो मुझे ये जो सेशन स्टार्ट मैंने यहाँ किया, मुझे इसकी जगह क्या कर दूं मैं, अगर इसको बाहर रख दूं तो मेरा काम हो जाएगा आसान। अब वो इसके लिए भी चेक कर लेगा, इसके लिए भी बना देगा। पेज को आके रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर मैं ईमेल में आया और 12345 पासवर्ड लॉगिन, आप देख सकते हो यहाँ पर आ गया। ईमेल आ गई मेरे पास। मैं अगर इसको लॉग आउट कर देता हूँ, ये मेरे पास बाहर चला गया। क्लियर होगी बात? अब मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर क्या लिखता हूँ, वेलकम डॉट पीएचपी। देखिए सेशन को लॉग आउट किया तो यानी जितने भी वेरिएबल थे वो सबके सब क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो गए, खत्म हो गए। यानी अब सेशन हुआ ही नहीं। तो अब मैं अगर इस पेज के ऊपर जाने की कोशिश करूँ तो मेरे पास कौन सी कंडीशन चलेगी? वो ये चलेगी कि सेशन ईमेल मेरे पास खाली है। और अगर खाली है तो मैं आपको दोबारा कहाँ भेज दूंगा, लॉगिन पे भेज दूंगा। चेक कर लेते हैं। ये देखिए वेलकम डॉट पीएचपी में जाने की कोशिश करी, ये वापस मुझे बाहर लेकर आया और ऐसी कंडीशन में चला दिया। यानी अब मुझे जाने नहीं दे रहा। तो ये था हमारे पास लॉगिन, जो कि आपने देखा कितना इजीली हमने जो है वो इसको यहाँ पर क्रिएट कर लिया। इस तरीके से आपने बस अब आप अपने क्या करना है, आप कोई भी पेज बनाओ, आप कोई भी पेज बनाओ, आपने क्या करना है, सिर्फ इस कंडीशन को कॉपी करना है और हर पेज के ऊपर रख देना है। जो जो आप चाहते हो क्या क्रेडेंशियल होने के बाद ही वो खुले और उससे पहले ना खुले। तो आपने सिंपल यही कोड हर जगह कॉपी पेस्ट करना है। क्लियर हो गई बात? तो अगला अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, ठीक है? तो आपका सवाल है कि सर ये लॉग आउट वाला एक दफा फिर से बता दें, ठीक है? तो देख लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर एक लॉग आउट बटन बना रखा है, सिंपल एंकर टैग के इस्तेमाल से। आपको पता है अगर हमें एक पेज से दूसरे पेज को रिडायरेक्ट करवाना हो या जाना हो तो आपको पता है हम एचटीएमएल में एंकर टैग का इस्तेमाल करते थे। मैंने जस्ट एक सिंपल एंकर टैग के इस्तेमाल से एक बटन बना लिया। और मैंने कहा कि यार जब मैं क्लिक करूं तो एक इस पेज के ऊपर जाए, लॉग आउट डॉट पीएचपी के ऊपर। जब ये इधर आया होगा तो यहाँ पर सिंपल क्या लिखा है, सेशन को स्टार्ट किया, जितने भी वेरिएबल्स बने थे सेशन से सबके सब क्या कर दिए, रिमूव कर दिए, खत्म कर दिए। यहाँ पर लिख भी देता हूँ अगर आपको नहीं याद हो रहा, टू रिमूव ऑल वेरिएबल, ऑल सेशन वेरिएबल। और फिर उसके बाद सेशन डिस्ट्रॉय करके क्या किया, जो भी सेशन मौजूद था उसको आपने क्या कर दिया, खत्म कर दिया। जब ये सब कुछ हो जाए उसके बाद आपने इसको वापस कहाँ भेज दिया, लॉगिन की पेज पे। और दैट्स इट, ये था हमारे पास लॉग आउट का फंक्शनलिटी। क्लियर होगी बात? तो बिल्कुल इसी तरीके से कल को जब आप डेटाबेस में बनाओगे तो सेम फंक्शनलिटी रहेगी। बस चेंज कहाँ आएगा, ये जो अब हमने यहाँ पर स्टैटिक आईडी और पासवर्ड दे रखा है वहां पर हम कहाँ से ला रहे होंगे, डेटाबेस से लेकर आ रहे होंगे बस। और इसके अलावा हमें कुछ भी चेंजेस नहीं करनी। क्लियर है? अच्छा जी, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तमाम कोड जो भी हमने लॉगिन का किया बाय यूजिंग सेशन वेरिएबल और सेशन को कैसे खत्म किया जाता है वो तमाम चीजें आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी। तो हम अपना नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं। एक और हमारे पास एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, वो देखते हैं पहले। अक्सर आपने देखा होगा कि यार आपके पास कुछ इस तरीके से एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होता है, एक टेक्स्ट बॉक्स टाइप का, और यहाँ पर एक उसके बटन लगा हुआ होता है चूज फाइल के नाम से। आप सबने देखा होगा। ये हम किस लिए यूज करते हैं, यहाँ पर हम ये यूज करते हैं इमेज को अपलोड करने के लिए। ठीक है, किसके लिए यूज करते हैं, इमेज को अपलोड करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर बात सुनिए, इस तरीके से आप डायरेक्टली इमेज जो है ना वो अपलोड नहीं कर सकते। क्या कर सकते हैं आप, इमेज डायरेक्टली उसको अपलोड नहीं कर सकते। तो हम करते क्या है, हम यहाँ से इमेज को चूज करते हैं और मान लीजिए किसी सर्वर पे हमने जो है ना वो अपना कोड तमाम रखा हुआ है, तो उस सर्वर पे हम क्या करते हैं, एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। अब ये फोल्डर क्यों क्रिएट करते हैं भाई, देखिए मान लीजिए मैंने अपने कल को मैं एक फेसबुक पर अकाउंट बना रहा हूँ और मैंने क्या किया, अपनी एक प्रोफाइल इमेज मुझसे मांग रहा है, मैंने इमेज दी। अब मैंने वो इमेज तो दी लेकिन उसने अपने पास कहीं स्टोर नहीं की। फॉर एग्जाम्पल उसने अपने पास अपने सर्वर पे कहीं उसको स्टोर नहीं किया। अब कल को मैं दोबारा लॉगिन करूंगा तो क्या वो फाइल उसके पास मौजूद होगी? और जब फाइल ही नहीं होगी वो मुझे वो इमेज वापस से दिखा ही नहीं सकता। तो मुझे भी बिल्कुल ऐसे ही करना पड़ेगा। मैं जब ये चाहता हूँ कि यार जब भी मैं इमेज सिलेक्ट करूँ या सेव करवाऊँ इस फॉर्म के ऊपर, तो क्या हो, एक मेरे पास कोई फोल्डर मौजूद है सर्वर के ऊपर जहां पर मेरी तमाम इमेजेस जाके क्या हो रही हो, स्टोर हो रही हो। क्लियर हो गई बात, क्या हो रही हो, स्टोर हो रही हो, ताकि कल को बाद में जब मैं अगर देखना चाहूँ तो उसको देख सकूं। क्लियर हो गई बात? तो यहाँ पर मैं आता हूँ और उसके लिए आपके पास एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल जो यूज होता है जिसका नाम है डॉलर अंडरस्कोर फाइल। इमेज के लिए अलग से यूज किया जाता है डॉलर अंडरस्कोर फाइल। क्लियर हो गई बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? गुड। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आता हूँ और इसको मैं कुछ भी नहीं छेड़ रहा, मैं सब बंद कर रहा हूँ ताकि तमाम कोड आप जो है वो डिस्क्रिप्शन में से ले लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर आता हूँ और इसका नाम मैं रखता हूँ इमेज अपलोडेड डॉट पीएचपी। क्लियर हो गई बात? ये हमने फाइल बना ली।
और यहाँ पर मैं PHP की बॉयलर प्लेट आपको पता है कैसे बनाते हैं, ये तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहाँ पर जल्दी से एक जो है ना वो फॉर्म बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पर आता हूँ और शिफ्ट दबा के आपको पता है अभी बता चुका हूँ, बूटस्ट्रैप का कोड आप इम्प्लीमेंट कर लो। और इस पे मैं टाइटल भी रख देता हूँ, इमेज अपलोड। फाइल को कर लिया सेव, बॉडी में आया, जल्दी से आना है। आपको पता है एक लेआउट सेलेक्ट करो, कंटेनर रॉ, रॉ के अंदर कॉल हाइफन एमडी माइनस 12 ये बना लिया। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने एक फॉर्म बना लेना है, जो भी आप चाहो आप बना लो। मैंने यहाँ पर आया और एक फॉर्म बना लेता हूँ। ये मैंने बना लिया और उसमें मैं चाहता हूँ, क्या चाहता हूँ कि यार एक ये जो है वो अपलोड का चूज इमेज, अपलोड का चूज या इमेज का चूज, अपलोड फाइल जो भी ऑप्शन है वो अवेलेबल है। तो उसके लिए हमारे पास एक कंट्रोल व्यू होता है जिसका नाम है इनपुट फाइल। इसकी टाइप क्या होती है? फाइल। एक इनपुट कंट्रोल हमारे पास जिसका टाइप क्या है? फाइल। तो यहाँ पर आके मैं लिखता हूँ इनपुट कॉलन फाइल। आप इस तरीके से लिखो, एंटर प्रेस करो तो ये आपके पास इजीली बनकर आ जाएगा। क्लियर होगी बात? यहाँ पर आप चाहो तो बूटस्ट्रैप की क्लास भी ऐड कर दो। तो मैं कह रहा हूँ क्या, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, ये एक बूटस्ट्रैप की कंट्रोल की क्लास है। अगर आपको नहीं पता तो आप जो है वो बूटस्ट्रैप के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाके देख सकते हो। यहाँ पर आता हूँ और मेरे पेज का नाम मैंने क्या रखा था? इमेज अपलोड डॉट php। नहीं, गलत नाम खोल दिया मैंने। क्या रखा है? आई एम इमेज अपलोडेड डॉट php। ठीक हो गया। तो आपके सामने यहाँ पर आ गया होगा। क्लियर होगी बात? आप चाहो तो ऊपर लेबल वेबल जो भी आप इसको बेहतरीन बनाना चाहो वो आप लगा सकते हो। ठीक हो गया। हम भी लगा लेते हैं एक लेबल जो है, यहाँ पर मैंने लेबल लगा दिया और इसका नाम मैं रख देता हूँ प्लीज अपलोड योर इमेज। फाइल को सेव कर लिया, पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो ये आ चुका है। थोड़ा सा अगर ऊपर से धक्का देना चाहते हो तो वो भी दे सकते हो आप, ताकि जो है वो नीचे आ जाए। और उसके लिए सिंपल empty-5 लिख दो, फाइल को सेव कर दो, पेज को रिफ्रेश कर दो, ये देखिए आ गया। क्लियर हो गया बात? चूज फाइल का ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है। तो मैं इसका भी एक नाम रख देता हूँ और मैं इसका नाम रख देता हूँ इमेज। जो भी आप नाम रखना चाहो वो आप नाम रख सकते हो। मैंने इसका नाम रख दिया और सिंपली इसके बाद मुझे आना एक बटन बनाना है, जाहिर सी बात है, ताकि जब सबमिट हो तो ये जो भी इसका एड्रेस है वो उठा के लेके जाए। तो यहाँ पर मैं करूंगा इनपुट कॉलन, बटन की टाइप क्या होगी? सबमिट। ये मेरे पास बन चुका। मैं क्या नाम रखूंगा? सेव डेटा। सिंपल समझ में आ गई बात? क्लास यहाँ यूज कर लेते हैं बटन की। तो btn हाइफन प्राइमरी, ये हो गया कोड। फाइल को सेव करा, पेज को रिफ्रेश किया और ये हमारे पास आ गया। थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट हो गया, कोई मसला नहीं है। और empty-4, पेज को रिफ्रेश किया, ये आ गया। एक अच्छा सा फॉर्म हमारा तैयार हो गया। ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं इसके ऊपर सबमिट करूँ, क्लिक करूँ तो ये क्या करे, इमेज उठाए और मेरे पास कोई एक फोल्डर मौजूद है वहां पर जाके पहले इमेज को सेव करवा दे। क्लियर? तो वो बात की बात है, पहले ये देखते हैं। तो हमने देखा कि हमारे पास एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल है। मैं PHP का कोड ये लिखा हुआ है मेरे पास और मैं यहाँ पर चेक करा लेता हूँ। मैं क्या चेक करा लेता हूँ वो ये है कि यार इफ अगर जो है वो, पहले तो मैं ये लिख देता हूँ, इस सेट, चेक करो ये वेरिएबल है या नहीं है। इस सेट $_ मैंने आपको बताया। और उसके अंदर जो है मैं क्या पास कर देता हूँ, जो भी आपकी इमेज का नाम है। क्या नाम है आपकी इमेज का? आपने क्या रखा है? इमेज। मैंने भी ये रखा हुआ है। तो यहाँ पर आके आप इसको पेस्ट कर दो, फाइल को कर दो सेव और बस इसको यही कर दो आप। और एक काम करते हैं, सबसे पहले तो इसको चला के देखते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो है वो रिजल्ट क्या आ रहा है। ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ और इसको फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ। फाइल को सेव किया। यहाँ पर आपको पता है किसी भी अगर आपने एरे को प्रिंट करवाना तो आप क्या लिखते हो? प्रिंट आर। तो हम उसके लिए पहले क्या यूज करते हैं? एको। ताकि प्री का टैग से क्या होता है, थोड़ा सा और ज्यादा रीडेबल हो जाता है वो। तो यहाँ पर मैं प्री का टैग यूज कर लेता हूँ और यहाँ पर क्या लिखा, एको दोबारा से, और उस पर क्या लिखूंगा, दोबारा से प्री को क्लोज कर दूंगा। यहाँ पर आया बीच में और प्रिंट आर का जो है वो फंक्शन यूज किया और इस फंक्शन के अंदर क्या पास कर दूंगा, ये पास कर दूंगा बस। मतलब सिंपल इमेज की जरूरत नहीं है, बट डॉलर फाइल आप यहाँ पे पास कर दो। वो ये चेक करके बता देगा कि इस एरे में क्या क्या वैल्यू मौजूद है आपके पास। यहाँ पर अभी खाली एरे आ रहा है, क्यों क्यों खाली आ रहा है, कोई बता सकता है एनीवन? क्योंकि अभी उस एरे के अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है ना फाइल्स के अंदर। तो चूज फाइल, यहाँ पर कोई इमेज अगर हमारे पास पड़ी हो, ये इमेज है ना, यहाँ पर हमने कौन सा मेथड, सॉरी एक बात और बताना भूल गया आपको, मिस्टेक।
यहाँ पर अगर अब जब भी कोई इमेज उठाना चाहते हो, तो एक्शन तो मैंने बताया नहीं, मेथड कौन सा यूज़ एक्शन कौन सा यूज़ हो? वापस से इमेज अपलोडेड डॉट पीएचपी। तो यार इसको दोबारा इतना बड़ा नाम है तो रीनेम कर लेते हैं, कॉपी और यहाँ पर कर दिया पेस्ट। मेथड कौन सा यूज़ हो? मेथड कौन सा यूज़ हो? गुड। मेथड कौन सा यूज़ हो? पोस्ट। अच्छा जी, इतना करने के बाद मैंने आपको याद हो अगर आपको डॉट नेट मैंने आपको बताया था कि आप इमेज तब तक जो है ना वो अपलोड नहीं कर सकते जब तक आप उसके अंदर एक एट्रीब्यूट यूज़ ना करो जिसका नाम क्या होता है? इंक टाइप। यानी आप मल्टीपल चीज़ें ले सकते हो, यानी कोई भी डॉक्यूमेंट अगर आप अपलोड करना चाहते हो तो विदाउट उस एट्रीब्यूट के आप अपलोड नहीं कर सकते। तो आपके पास एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या होता है? इंक टाइप, ENCTYPE, ठीक है? इसमें आ जाता है आपके पास मल्टी पार्ट स्लैश फॉर्म हाइफन डेटा, ऐसे ही होता है? यही होता है? फाइल को कर लिया सेव। अच्छा देख लेंगे स्पेलिंग कहीं हमारी मिस्टेक वगैरह ना हो। अपलोड किया और ये इमेज अपलोड की। ये देखिए आप, जैसे मैंने इसको अपलोड किया तो ये मेरे पास एरो जो था वो फिल हो गया। अब ये मुझे बता रहा है इस इमेज के अंदर क्या-क्या चीज़ें मौजूद है। नेम मौजूद है, आप देखो इसने इमेज का नाम खुद उठा लिया। यही नाम था, अनस डॉट जिफी जि जिफिफ। और इसकी टाइप में बेसिकली पता है आपको क्या होता है, मैं आपको बता दूँ। आपके पास पीएनजी हो सकती है, जेपीईजी हो सकती है, जेपीजी। जेपीईजी अलग होती है, जेपीजी अलग होती है, पीएनजी अलग होती है, गिफ अलग होती है और जिफिफ अलग होती है। तो बहुत सारे आपके पास ये एक्सटेंशंस होती हैं आपकी इमेजेस की या डॉक्यूमेंट्स की। उसके बाद बेसिकली हमारे पास जो हमारी जो इमेज स्टोर होती है ना, वो होती है टेम्परेरी नेम के अंदर। इसके अंदर हम इसी नाम की मदद से इमेज को फ़ोल्डर के अंदर स्टोर करवाते हैं। किसकी मदद से? टेम्परेरी नेम की मदद से। ठीक है? ये देखो अभी पूरा बता रहा है पाथ। सी में गया, ज़ैम में गया, टेम्प के अंदर गया, या ऐसे जो है टेम्परेरी पाथ बना दिया। उसके बाद यहाँ पर साइज़। साइज़ का मतलब क्या होता है? एक आपके पास एक इसमें जो है वैल्यू है वो क्या है? ये आप कितने साइज़ तक की इमेज जो है ना अपलोड करवाना चाहते हो। यहाँ पर आप साइज़ को सेट कर सकते हो। यहाँ तक कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। क्लियर हो गई बात? यहाँ तक क्लियर है सबको? अच्छा भाई। तो मैं चाहता हूँ कि यार अभी जस्ट मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि यार ये जो भी फ़ाइल का यहाँ पर जो भी नाम है जैसे मैं एक वेरिएबल बना देता हूँ डॉलर टेम्प फाइल नेम, मैंने इस नाम से बना लिया और मैं ये कहता हूँ मेरी इमेज किसमें अपलोडेड है? ये डॉलर फाइल के अंदर, ऐसा ही है? तो इसमें जाओ और किसमें जाओ? मेरे पास नेम क्या है इमेज का? मैंने क्या रखा है? फाइल का नाम, इमेज ही रखा है ना? फाइल का नाम क्या रखा है यहाँ पर? आप देखो यहाँ किस किस नाम से उठाएगा? इमेज के नाम से। अब इस इमेज में मैं क्या उठाना चाहता हूँ? मैं टेम्परेरी नेम उठाना चाहता हूँ, तो मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ और इसके बराबर में लाके मैंने कर दिया पेस्ट। इसको बंद कर देते हैं और यहाँ मैंने कर दिया बंद। ठीक हो गया? तो ये टेम्परेरी फाइल नेम इसके अंदर आ जाएगा, जो भी इमेज का इसका नाम होगा। और यहाँ पर अगर आप इसको प्रिंट करना चाहो तो कर सकते हो। डॉलर फाइल नेम, फाइल को सेव कर दिया, ये देखो। तो सिंटैक्स एरर क्या कह रहा है? टेम्प फाइल नेम एक्सपेक्टिंग दिस एरर आ रहा है। कहाँ पर? जी, तो यहाँ पर हमारे पास एक कॉलन मिसिंग है। उसको लिख लेते हैं, फाइल को सेव किया, पेज को आके रिफ्रेश किया। अब आप देख सकते हैं, ये देखिए, मेरे पास उस टेम्परेरी नेम के अंदर नाम आ चुका है। तो अब सवाल ये है कि सर हमने नाम हासिल कर लिया, सब कुछ हमने देख लिया कैसे करते हैं, तो मैं इसको अपने फ़ोल्डर में कैसे अपलोड करवाऊँगा? तो ये तो समझ में आ गया। अगर आपको आपको ये समझ में आ चुका होगा कि अगर आपको इमेज जो है वो एक पेज से एक फ़ाइल से दूसरी फ़ाइल लेके जानी है, तो आपको एक सुपर ग्लोबल वेरिएबल यूज़ करना पड़ता है जिसका नाम है डॉलर फाइल्स। इसी की मदद से आप फाइल्स को यानी इमेज को या कोई भी डॉक्यूमेंट उसको आप मूव करवा सकते हो। उसके लिए एक चीज़ और शर्त ज़रूरी है कि आपके पास कौन-सा जो है एट्रिब्यूट यूज़ होना चाहिए? इंक टाइप। कहाँ गया? ये रहा, मल्टीबार स्लैश फॉर्म डेटा। यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छा जी, अब मैं चाहता हूँ कि यार ये इमेज जो है ना वो अपलोड हो जाए, कहाँ पर? तो सबसे पहले तो अच्छा आपके पास एक और फंक्शन होता है, मूव अंडरस्कोर अपलोडेड फाइल के नाम से। क्लियर हो गई बात? किसके नाम से? जो भी फाइल है उसको मूव करवाना चाहता हूँ। इसके अंदर 2 आर्गुमेंट्स होती हैं मेरे ख्याल से, हाँ। पहला फाइल का नाम, दूसरा डेस्टिनेशन, किधर स्टोर करानी है। फाइल का नाम मतलब ये जो टेम्परेरी नाम मैंने उठाया है, तो ये जो टेम्परेरी नाम मैंने उठाई है किसके वेरिएबल के अंदर आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है, ऐसे ही है? तो आपने यहाँ पर पेस्ट कर देना है, कर दिया। सेकंड, कॉमा, सेकंड में डेस्टिनेशन कहाँ जाके इमेज स्टोर करनी है। तो यहाँ पर मैं आता हूँ और यहाँ पर एक फ़ोल्डर बना लेता हूँ, अपलोड इमेज। हाँ, अपलोड के नाम से बना लें बस। सही है, बन गया। अच्छा जी, यहाँ पर आइए आप और यहाँ पर आप इन्वर्टेड कॉमा खोलिए और आप अपने फ़ोल्डर का नाम लिख दीजिए क्या? अपलोड, बस ऐसे करके स्लैश लिख दीजिए। और उसके बाद ज़ाहिर-सी बात है आपकी इमेज किसमें आके स्टोर होती है? आपकी फ़ाइल का नाम भी तो चाहिए होगा ना? भाई उस फ़ाइल में जाके स्टोर हो तो उस फ़ाइल के नाम के साथ स्टोर हो ना जाके। तो आपका नाम किसके अंदर आ रहा है? इसके अंदर आ रहा है ना?
तो यहाँ पर आइए और मैं काम करता हूँ डॉट सेम एज इट इज एक और बना लेता हूँ, ये नेम के लिए कॉपी किया, यहाँ पर क्या लिखूंगा फाइल का नाम, बस इसके लिए ये बना लिया वेरिएबल। सही है, इसमें क्या मुझे चाहिए, सिर्फ नेम चाहिए, इमेज का नाम मुझे मिल जाए। अब जो है इमेज का नाम किसके अंदर आके स्टोर हो जाएगा, इस फाइल नेम के अंदर। क्लियर हो गई बात? तो मैं यहाँ पर क्या पास कर दूंगा, सिर्फ डॉलर फाइल नेम, बस इतना करना है। पहला कि आपको अपने टेम्पररी फाइल का नाम बताना है कि आपकी फाइल जो टेम्पररी तौर पर कहाँ पर है। उसके बाद कहाँ अपलोड करो, अपलोड के फोल्डर में जाओ, वहां पर अपलोड करो, किसके साथ, जो भी उसका नाम है इमेज है उस नाम के साथ उसको स्टोर करवा दो। क्लियर हो गई बात? यानी ये मूव करवाता है कहाँ से, आपने से उठाई, उठाने के बाद कहाँ मूव करवाएगा उसको, जो भी आपने फोल्डर आपने बनाया उस फोल्डर में जाके उसको रखवाएगा। चेक कर लेते हैं, पेज को कर दिया रिफ्रेश। अच्छा ये सब हटा दो फिलहाल के लिए, ये जो चल रहा है ना ये सब हटा दिया। फाइल को कर लो सेव, और सेव करने के बाद मैं काम करता हूँ, इसको बंद ही कर देता हूँ, यूआरएल कॉपी कर लेता हूँ, इसको बंद। यहाँ पर जो है मैं इसको एंटर करता हूँ, यहाँ पर एरर ही एरर, क्या कह रहा है, अनडिफाइंड एरे की इमेज। अच्छा ये सब आ रहा है, इसको आने तो कोई मसला नहीं है हमारे पास, यही एरर आएगा क्योंकि वार्निंग है, क्योंकि वो हमने अभी डिफाइन नहीं किया हुआ। तो उसको अगर आपने ये भी खत्म करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सिंपल सा आप एक काम कर लो, इफ और यहाँ पर आगे क्या लिखो, इस सेट चेक करवा लो। क्या चेक करवा लो, मैंने अभी ऊपर भी बताया था आपको, ये चेक कराओ कि यार ये जो इमेज है, ये जो वेरिएबल है क्रिएट है कि नहीं है। अगर है तो आप ये क्या करो, ये कोड चला दो इसके अंदर सारा। गया? तो मैं आया, सिंपल चूज फाइल, इमेज सिलेक्ट करी, यहाँ पर बुक डॉट जिफ जिफ जिफिफ सिलेक्ट किया, ओपन किया, सेव करें इसको, सेव किया, ये आके सेव हो गया, कोड चला गया। देखते क्या हुआ, यहाँ पर आते हैं और अपलोड में आते हैं, ये देखिए समझ में आया, आसान है कि नहीं है, क्लियर है, क्लियर। अभी आपका टास्क क्या है, टास्क आपका ये है कि जितनी भी इमेजेस आपने स्टोर की हैं उनका एक टेबल बनाइए, और उस टेबल में फॉर ईच की लूप के इस्तेमाल से बस सारी वैल्यू उठा के, आप क्योंकि एरे में है तो आप इजीली उठा के डिस्प्ले करवा सकते हैं कि क्या क्या वैल्यू मौजूद है। क्लियर हो गई बात? तो 5 मिनट आपके बाद उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर इसको। क्लियर? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर जो भी आपके पास फाइल का टेम्पररी, याद है टेम्पररी फाइल का नाम आता है यहाँ पर जो भी आप यूज करोगे। सेकंड इस फंक्शन के अंदर क्या आता है, डेस्टिनेशन, कहाँ सेव करवाना है। तो आपके फोल्डर का नाम और उसके बाद इस ओरिजिनल फाइल, यानी जो भी अब जिस नाम की इमेज है उसका नाम होगा, उस तरह उस इमेज को जाके आप वहां पर स्टोर करवा दो। क्लियर? तो इस तरीके से आपने इसको बनाना है, छोटा सा कोड है आपके पास। क्लियर हो गई? और याद रखिएगा ये लिखना हरगिज नहीं बोलिएगा इन टाइप, क्योंकि आप विदाउट इसकी मदद से आप डॉक्यूमेंट नहीं अपलोड करवा सकते या उसको नहीं बैच कर सकते। क्लियर हो गई बात? तो मिलते हैं किसी अगली क्लास में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू सो मच।